अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त मैं इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ के दफ्तर में मौजूद हूँ। ये चेयरमैन साहब का रूम है, इसी को IOS कहा जाता है। हिंदुस्तान में मुसलमानों का ये वाहिद थिंक टैंक इदारा है जो पिछले 36 सालों से काम कर रहा है। थिंक टैंक का मतलब पॉलिसी बनाना, मुसलमानों के मसाइल क्या है उसका जायजा लेना, डेटा तैयार करना। आपने सचर कमेटी का नाम सुना होगा, बहुत मशहूर रिपोर्ट है जिसमें मुसलमानों की तालीमी इक़्तिसादी सूरत हाल की मंजर कशी की गई है। उस रिपोर्ट को 35 से 40% डेटा इसी ऑर्गेनाइजेशन ने फराहम किया था। IOS के कारनामों की, इनके खिदमात की लंबी फहरिस्त है। इनका जो काम होता है वो ज़्यादा मंजराम पर नहीं आता, ये ज़्यादा मीडिया का सहारा नहीं लेते क्योंकि ये पसे पर्दा काम करते हैं। IOS के कामों में एक अहम काम है इल्मी मैदान में या दूसरे मैदान में, दूसरे शोबों में काम करने वाली शख्सियात के काम का एतराफ़ करना, उनको अवार्ड से सरफराज करना। और इसी वजह से IOS की तरफ से हर साल 2 अवार्ड अलग अलग शोबों में काम करने वाली शख्सियात को दिया जाता है। एक अवार्ड है IOS लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और दूसरा अवार्ड है IOS का शाह वलीउल्लाह अवार्ड। आप हजरत मौलाना शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के नाम से यकीनन वाकिफ होंगे। हिंदुस्तान में जितने मुहद्दिसीन हैं, जितने उलमा हैं, सभी के इल्म हदीस की सनद हजरत मौलाना शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी से ही जाकर के मिलती है। उस शख्सियत के नाम से 1999 में ही IOS ने अवार्ड देने का एक सिलसिला शुरू किया। अब तक 14 अहम शख्सियात को इल्म के मुख्तलिफ शोबों में काम करने की वजह से IOS के शाह वलीउल्लाह अवार्ड से सरफराज किया जा चुका है और ये 15वां अवार्ड होगा जिसके लिए नाम तजवीज़ करने की दरख्वास्त की जा रही है, जिसमें मौलाना राबिया हसन नदवी का नाम शामिल है। उससे पहले हज़रत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम शामिल है, जिनको उनकी वफ़ात के बाद अवार्ड तफवीज़ किया गया। इस तरह हज़रत मौलाना कासिम मुजाहिदुल इस्लाम कासिमी रहमतुल्लाह अलैह का नाम शामिल है, प्रोफेसर नजातुल्लाह सिद्दीकी का नाम शामिल है और ऐसे नामों की एक लंबी फहरिस्त है जिनको इल्म दीन, इल्म तफसीर, इल्म फ़िक़्ह और दीगर उलूम में खिदमत अंजाम देने की वजह से, किताबें तसनीफ़ करने की वजह से, लेक्चर्स देने की वजह से अवार्ड से सरफराज किया गया। इस साल यानी साल 2023 के लिए इस अवार्ड का जो मौजू मुंतखब किया गया है वह है हिंदुस्तानी तारीख़ व तहज़ीब का मारूज़ मुताला। मैं आपको ये भी बता दूं कि अवार्ड सीधे किसी को नहीं दिया जाता है, बल्कि IOS पहले कमेटी की तजवीज़ करता है। कमेटी तश्कील दी जाती है जिसमें कई अफराद होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं और वो मौजू तय करते हैं कि इस साल किस मौजू पर काम करने वाले लोगों को अवार्ड दिया जाना चाहिए। उसके बाद उस मौजू को आवाम तक पहुँचाया जाता है कि अगर आपकी नज़र में कोई ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका मज़कूरा मौजू पर कारनामा है, जिनकी किताबें हैं, तो आप उनके नाम की तजवीज़ भेज सकते हैं शाह वलीउल्लाह अवार्ड के लिए ताकि उनके बारे में गौर व खौज किया जाए। इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही है कि अगर आपकी नज़र में कोई ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका हिंदुस्तान की तारीख़ व तहज़ीब के मारूज़ी मुताला पर काम है, उन्होंने किताबें लिखी है, उन्होंने किताबचा तैयार किया है, उनके लेक्चर्स हैं, उनके मकाले हैं, तो उनके नाम की तजवीज़ आप IOS को भेज सकते हैं उनकी पूरी तफसीलात और बायोग्राफी के साथ। फिर IOS की जो अवार्ड कमेटी है उनके नाम पर गौर व खौज करेगी और उनको अवार्ड देने का ऐलान कर सकती है। अवार्ड के लिए 1 लाख रुपए की रकम दी जाती है, एक ट्रॉफी यानी मोमेंटो दिया जाता है, उसके अलावा शॉल दिया जाता है और एक बड़े हॉल में प्रोग्राम का इनेकाद करके बड़ी शख्सियत के हाथों इस अवार्ड को उन्हें सौंपा जाता है। मुकम्मल एक अवार्ड का ही प्रोग्राम होता है और ऐसा प्रोग्राम, ऐसा अवार्ड हिंदुस्तान में शायद किसी और इदारा की तरफ से जो मुसलमानों की तरफ से हो दिया जाता हो। तो इस साल का ये मौजू है हिंदुस्तान की तारीख़ व तहज़ीब का मारूज़ी मुताला। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसी शख्सियत है जिनका इन मौज़ूआत पर काम है तो आप उनके नाम की तफसीलात यहाँ पर दिए गए ईमेल ID पर भेज सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर ईमेल ID मौजूद है। इसके अलावा आप IOS की वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। IOS की वेबसाइट का URL है IOS वर्ल्ड, आप विजिट कीजिए, वहाँ पर फॉर्म मौजूद है, पूरी तफसीलात मौजूद है। इस फॉर्म को फिलअप भी आप कर सकते हैं। वहाँ और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। IOS की कॉन्फ्रेंस की होती है, IOS की तरफ से सेमिनार का इनेकाद किया जाता है। IOS बहुत सारे प्रोजेक्ट पर रिसर्च कराने का काम करता है, तो उन सब के लिए भी आप IOS से जुड़ सकते हैं। अगर आपको इल्मी काम करने में दिलचस्पी है, आप अहले इल्म में से हैं, तो आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा एक और आपके लिए खुशखबरी है। शाह वलीउल्लाह अवार्ड के अलावा इसी मौके पर जूनियर कैटेगरी का भी हर साल एक अवार्ड दिया जाता है और उसमें 25,000 रुपए की रकम दी जाती है। दरअसल एक मौजू दिया जाता है, उस मौजू पर मजमून लिखना होता है और जितने लोगों के मज़ामीन आते हैं, मकाले आते हैं, उनमें से जिनका मजमून, जिनका मकाला सबसे बेहतर होता है उसको उसके लिए मुंतखब कर लिया जाता है। इसको कहा जाता है कि जूनियर कैटेगरी मकाला मजमून निगारिया के लिए जूनियर कैटेगरी अवार्ड।
तो इस साल यानी 2023 के लिए जो मौजू मुंतखब किया गया है जूनियर कैटेगरी के लिए, वो है हिंदुस्तान में गैर मुस्लिमों के साथ मुस्लिम हुक्मरानों का बर्ताव। दोबारा सुनिए, हिंदुस्तान में गैर मुस्लिमों के साथ मुस्लिम हुक्मरानों का बर्ताव। इस मौजू पर आप मकाला लिख करके IAS को भेज सकते हैं। जिनका मजमून सबसे बेहतर होगा उनको 25,000 रुपए की रकम और दूसरी चीजें उसी प्रोग्राम में दी जाएगी। और ये मजमून सिर्फ उर्दू में आप नहीं लिख सकते, बल्कि जिस जुबान में चाहे आप लिख सकते हैं। उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, तीनों जुबानों में से किसी भी जुबान में आप मजमून लिख सकते हैं। आपके मजमून, आपके मकाला को एक्सेप्ट किया जाएगा दोनों के लिए। यानी अवार्ड के लिए नाम तजवीज़ करने की जो आखिरी तारीख होगी, इसी तरह मकाला सबमिट करने की जो आखिरी तारीख है वो है 30 मई 2023। तो इसी महीना की आखिरी 30 तारीख तक आप अवार्ड के लिए नाम तजवीज़ कर सकते हैं या मकाला लेकर के IAS के ईमेल पर भेज सकते हैं। IAS की वेबसाइट पर यहाँ का फ़ोन नंबर भी मौजूद है, स्क्रीन पर भी हम फ़ोन नंबर आपको दे रहे हैं, तो इसके ज़रिए आप रब्ता कर सकते हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है थिंक टैंक के इदारों की, सोचने की, मुसलमानों के लिए पॉलिसी बनाने की, और IAS तकरीबन पिछले 36 सालों से इस काम को अंजाम दे रहा है। 1986 में डॉक्टर मोहम्मद मंजूर आलम साहब ने इस इदारा को कायम किया था ताकि पसे पर्दा मुसलमानों की पॉलिसी तैयार की जाए, उनके कारनामों पर, उनकी खिदमत पर रिसर्च किया जाए कि उनकी अकाबरीन की क्या खिदमत रही है और आने वाले दौर में उनको क्या करने की ज़रूरत है। तो एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ बहुत सारा काम किया जाता है। डॉक्टर मोहम्मद मंजूर आलम साहब इस इदारा के चेयरमैन हैं। इस वक्त वो काफ़ी अलील है, उनकी सेहतयाबी और शिफायाबी के लिए भी दुआ कीजिए। और उन्हीं के चैम्बर से मैं इस वक्त आपसे बातचीत कर रहा हूँ। ये वीडियो आपके लिए है, आपसे दरख्वास्त है कि अपने दोस्तों को, जानने वालों को ये वीडियो भेजिए और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि इस वीडियो को सुने। और अगर उनकी नज़र में कोई ऐसी इल्मी शख्सियत है जिन्होंने हिंदुस्तान में तारीख़ व तहज़ीब के मारूज़ी मुताला पर काम किया है, तो उनके बारे में IAS को तफसीलात भेज दें। इस साल का यही मौजू मुंतखब किया गया है। मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।